हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज किस तरह से एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है उसके ऊपर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा जो किस तरह से एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने फर्स्ट एक बेसिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। आप लोगों से अनुरोध है, जो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे वो प्लेलिस्ट का, ये मेरा चैनल है और चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग अगर जाते हैं तो एक ही वीडियो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एकदम बेसिक लेवल का डाल के रखा है। तो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेकर किसी को अगर किसी भी तरह का कोई एकदम बेसिक लेवल में दिक्कत हो रही है तो आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा जो पहले ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, देन उसके बाद मेरा ये एडवांस वीडियो देखिएगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एकदम बेसिक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये मंथली कैंडल स्टिक है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे दो चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम दो तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ये मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस को हिट करके फिर नीचे फिर ऊपर, तो ऊपर जो है आपका रेजिस्टेंस हुआ एंड देन और नीचे का हो गया आपका सपोर्ट। और एक है ये ट्रेंड लाइन के यानी ट्रेंड के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। तो मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर या नीचे की ओर जाता है और इस तरह से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये एक रेजिस्टेंस है एंड ये एक सपोर्ट है। तो इसको अगर हम ये तो हो गया अप ट्रेंड का। एंड डाउन ट्रेंड में भी ठीक उसी तरह से मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मार्केट देखिए एक इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट स्लोली स्लोली नीचे की ओर आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस एंड देन ये सपोर्ट हो गया। तो इस तरह से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में एंड साइडवेज मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। तो इसके लिए आप दो चीज ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये देख लीजिए, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एक सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। पहली बात ये है। एंड ट्रेंड लाइन से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से। एंड ये एक चैनल भी आता है, इसको चैनल भी आता है, इस चैनल से भी आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ये चैनल देख लीजिए, इसके इससे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ। तो मैंने आप लोगों को थ्री टूल्स दिखाया। फर्स्ट आप लोगों को दिखाई है चैनल दिखाया, ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन दिखाया एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया एंड एक फोर्थ, ये जो पैटर्न है, ये जो सॉरी इसको स्क्वायर है ना, इसको हमें देखना है। और इससे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आपका कोई लाइन नहीं होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है और उस जोन पे प्राइस किस तरह से एक्ट कर सकता है। तो ये चौथा रहा, ये आप यहाँ से एक जोन हम क्रिएट कर सकते हैं, ये जोन बना सकते हैं ये। और आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में विक को ले, बॉडी को ले, तो किसको ले, कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का मैं सबसे अच्छा एक ही चीज, मैं जिस तरह से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ, मैं प्योर उसी तरह का आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। सॉरी। तो इसको देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, पहले हम देखते हैं। देखिए,
ये जोन को अगर हम पकड़ते हैं तो मार्केट ये एक चैनल को अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए जितने सारे लोज हैं, जितने सारे लोज, सॉरी इसको, और ऊपर की ओर हम इसको मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ट्रेन लाइन के द्वारा ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर की ओर जा रहा है। अब हमें ड्रॉ करना कैसे है, तो ड्रॉ करूंगा, देखिए यहाँ पे कैंडल का लो है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे दोनों कैंडल का वीक आ रहा है, देख लीजिए। तो ये जितने सारे जो वीक या बॉडी ड्रॉ करना है, और मैक्सिमम जितने सारे वीक हो या बॉडी हो, ये ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन के अंदर आना चाहिए, ट्रेंड लाइन उसको टच करना, ऐसे ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे जिससे वो ट्रेंड लाइन उसमें टच हो पाए, मैक्स टू मैक्स जितने सारे ये है। जैसे देखिए ये जो जोन अगर लेते हैं तो यह इस जोन को देखिए टच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन, एक मिनट क्लियर करता हूँ, देखिए वन टू थ्री, यहाँ से ऐसे समझिए बेटर होगा, वन टू थ्री फोर, ये सारे लोज क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और इस सपोर्ट से जब भी मार्केट इस सपोर्ट पे आ रहा है, तभी हम मार्केट को क्या देख रहे हैं, बाउंस होते हुए देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ आया, बाउंस लिया, फिर यहाँ से ये बाउंस, फिर यहाँ से इस जगह को जब इस रेजिस्टेंस को हिट किया तो फिर वहां से ये धीरे, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके, ये मंथली कैंडल है। मैं आप लोगों को वीकली पे, डे पे और इंट्राडे, आवरली और 15 मिनट्स पे भी मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, बाउंस होता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये मैक्सिमम विक एंड बॉडी टच होना चाहिए, क्लियर है। तो इसको हम लोग समझे। अगर देख लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर इसको वीकली पे जाते हैं, इसी जोन को लेके अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे वीकली में हम लोगों को कुछ चीज अलग देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये परफेक्ट तरीके से ये सारे जोन मंथली में क्या हो रहे थे, सारे जोन ये देख रहे हैं लाइन से बाहर है, लेकिन मंथली में क्या था, ये एकदम इस ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेके मतलब टच किया हुआ था। यहाँ पे देखिए ये हल्का सा बाहर आ गया, ये जो देख रहे हैं ना बाहर आ गया, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैक्सिमम जो हमारा लोज है वो या हाइज हैं वो टच करना चाहिए। जैसे इसको हम यहाँ से लेते हैं, तो इस चार्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ से आप इस वीक को अगर लेते तो और सारे वीक्स यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता, जो कि एक सुटेबल ट्रेंड लाइन नहीं होता। यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको, देखिए ये लो टच है, ये लो भी टच है, ये लो भी टच है, और यहाँ से ये लो, यहाँ से रिवर्स आया लेकिन प्राइस ऊपर चला गया। तो ये वीक ना भी टच हो तो कोई टेंशन नहीं है, बॉडी आ रहा है तो आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्स टू मैक्स मतलब आपका लो या हाई कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वी देख रहे हैं वीक बाहर आ गया है, मंथली में ये टच था लेकिन वीकली में ये बाहर आ गया है, इस सपोर्ट के नीचे आ गया है। तो इससे कुछ आने जाने वाला है नहीं। हमें एक ही चीज नोट करना है, जो परफेक्ट एकदम डे टाइम, सॉरी जब भी हम ड्रॉ करेंगे तब भी क्या, मैक्स टू मैक्स लो, लोअर या अपर, वो बॉडी हो या शैडो हो, कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे इसको अगर हम लोग मंथली पे कन्वर्ट करते, सॉरी डे पे अगर कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डे में क्या, मंथली पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप लोग ड्रॉप, यहाँ पे डे पे देखिए, ये आप लोग देख पा रहे हैं, देख लीजिए, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज है, ये डे में परफेक्ट टच, यहाँ पे देखिए ये टच, उसके बाद अगर इसको हम इधर लेते हुए आते हैं,
तो देखिए ये वीक, ये देखिए ये शैडो टच है। देन आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या, ये पूरा बॉडी ही क्या हो रहा है, बाहर आया हुआ है। तो ये बॉडी जो यहाँ पे देख रहे हैं ना बाहर आया हुआ है, तो हमें यहाँ से ट्रेन लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेन लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही हमें लो मिलेगा, इसके अलावा ये सारे हमें मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या, वीक लो टच है, और यहाँ पे पूरी तरह से ये जो जोन ही है ना, ये हमारा ट्रेन लाइन के आसपास बना हुआ है। बहुत सारे देखिए इसमें बॉडीज आए हुए हैं। तो जैसे जैसे हम डे में, वीकली में, मंथली में शिफ्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे ट्रेंड लाइन थोड़ा बॉडी वीक टच होता जाता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझ पाए। अब चलिए, अगर इसको हॉरिजेंटली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चलिए इसको हम लेते हैं हॉरिजेंटली, समझते हैं जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस तरह से ड्रॉ करें। चलिए ये जोन को हम लेते हैं, यहाँ पे एक जोन क्रिएट करते हैं। ये एक लो आया, ये लो आया। देखिए इसको पहले समझिए, ये लो जो है, ये लो, देन ये लो, देन ये लो। अब यहाँ पे बोलिएगा जो सर ये लो तो, ये सॉरी, ये हाई और ये हाई, इस हाई से फर्स्ट वाले हाई से सेकंड वाले हाई थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे ड्रॉ अगर उसको लेके करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ यही आ पाएगा, ये जोन या ये जोन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ड्रॉ करें, चलिए देख लेते हैं और समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एक जोन मैंने मार्क किया, ये एक जोन था, यहाँ से ये मार्क किए, ठीक है, इसको एक जोन मान लेते हैं। और ये जोन, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा हमें क्या देखने को मिला, फुल कैंडल इस सपोर्ट लाइन के अंदर आया हुआ है। और यहाँ पे अगर नीचे सपोर्ट लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, देखिए ये हाई टच, ये हाई टच, ये हाई टच, क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये लो एंड ये लो। यहाँ पे देखिए बॉडी का कुछ पोर्शन आया, यहाँ पे बॉडी का हाफ पोर्शन आ गया। चलिए इसको क्लियर करता हूँ, हाफ पोर्शन आ गया। और यहाँ पे तो एक फुल कैंडल ही यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, डोजी कैंडल, ये भी आ गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या, विक आया सिर्फ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का पोर्शन अगर हमें ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम बॉडी विक टच होना चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस का ड्रॉ कर रहे हैं तो मैक्सिमम बॉडी एंड विक टच होना चाहिए। ऐसा नहीं जो सिर्फ यहां से मैं ड्रॉ, इसको यहां से सिर्फ ड्रॉ कर देता तो हमें थोड़ा परेशानी होता। जैसे देख लेते हैं, यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता तो ये क्या, देखिए यहाँ से तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं ना, यहाँ से ड्रॉ, क्योंकि पहले तो ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, पहले तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, देन उसके बाद ये फॉर्म हुआ है, देन उसके बाद ये फॉर्म हुआ है। तो पहले जब हमें यही से लेना चाहिए, क्योंकि पहला जो हाई हमें मिलता है, देन धीरे धीरे करके हाई या लो शिफ्ट होता जाता है। और जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे तो हाई एंड लो को मार्क करते हुए आगे हमें बढ़ना है। तो इसको अगर एडजस्ट किया जाए, जिस तरह से पहले ड्रॉ किया था, हाँ, इस तरह से अगर इसको एडजस्ट किया जाए तो देखिए, अब इसमें डे टाइम फ्रेम है। अब इसको अगर आवरली में आते हैं तो इस जोन के आसपास अगर देखिए आवरली में है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, आवरली में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक, ये देखिए ये आवरली टाइम फ्रेम का। तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हाई हमें मिला, उसके बाद देखिए ये हाई ऊपर, हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये यही होता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो इसी फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। और देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन शिफ्ट होता चला गया ना, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट का, ये तो परफेक्ट टच है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट ब्रेक,
रिवर्सल, सपोर्ट ब्रेक, रिवर्सल। यहाँ पे देखिए सपोर्ट ब्रेक रिवर्सल, यानी क्या सारे वीक यहाँ पे टच है ना, ये लोअर पोर्शन टच है, ये बहुत सारे कैंडल इसके अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए विक आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए विक सपोर्ट लेके रिवर्सल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कोई ऐसा है नहीं जो जिसको अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर नहीं सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ नहीं, मैक्स टू मैक्स हाइज एंड मैक्स टू मैक्स लोज कनेक्ट करना होगा, तभी हम एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाए, अब इसी को हम लोग अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, अब बहुत पीछे जाना होगा, तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये जोन आप लोग देख पा रहे हैं, ये तो ये परफेक्ट देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये एक लो मिला, हमने इसको कनेक्ट किया किससे, इस लो से। हमने डे टाइम फ्रेम में ही ड्रॉ करके रखा था, मंथली में ही ड्रॉ करके रखा था। उसके बाद देखिए इससे ये, उसके बाद देखिए ये भी आ गया, ये पोर्शन भी आ गया, ये आप देख रहे हैं ना, इसका लो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पोर्शन का पूरा लो, उसके बाद ये पोर्शन का, एंड यहाँ से दे यहाँ पे, तो मैक्सिमम हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो मैक्सिमम लो जो है, चाहे वो बॉडी हो या वीक हो, वो पूरी तरह से ये जोन में, इस जोन से कनेक्ट है। और जब भी प्राइस यहाँ आता है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, प्राइस में एक अच्छा खासा रिवर्सल देख पा रहे हैं। और जैसे ही ऊपर के जोन में जब जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन सारे जोन को देख लीजिए, इन सारे जोन को देखिए, जैसे ही प्राइस इस जोन के आसपास आता है, हम प्राइस में क्या एक यहाँ से फॉल देख पाते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, ये समझ पा रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इस तरह देखिए, यहाँ से फॉल किया, फिर आया फॉल, फिर इसको यहाँ से ब्रेकआउट। तो यहाँ से ये हमें फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे ट्रैप होने का, फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा। उसके बाद जैसे आया तो क्या हुआ, नीचे, प्राइस नीचे, फिर इस जोन से देख लीजिए, प्राइस नीचे, इस जोन से फिर देखिए प्राइस नीचे, इसके ऊपर गया, ट्रैप किया, प्राइस नीचे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा एडवांस चीज सीखने की कोशिश करेंगे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है, देन उसके बाद का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए इसको ये करते हैं। अब देखिए यहीं पे, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को देखते हैं। चलिए ये मैंने रेजिस्टेंस जोन, ये हाई लिया, यहाँ पे एक वीक है, ये हाई है, और ये इसको मैं यहाँ से लेके, ये जोन से लेके यहाँ तक मार्क करता हूँ। तो ये हमें क्या, देखिए ये पूरा हाई टच है, ये पूरा बॉडी टच है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए बॉडी के ऊपर है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तीनों हमारा यहाँ पे कनेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए यहाँ से एक सपोर्ट हम ड्रॉ करते हैं, ये एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, इस जोन को लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये हमारा ये सपोर्ट होना चाहिए, ये क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे ये सारे बॉडीज कनेक्ट है, ये इसके ये लो ये कनेक्ट है, यहाँ पे ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे वीक कनेक्ट है, और यहाँ पे देखिए बॉडीज आ गया। तो बॉडीज और वीक मैटर नहीं करता है, मैटर करता है जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम लो को कनेक्ट करने की कोशिश किया। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये एक लो था, ये एक था, और ये एक है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम को हमने कनेक्ट करने की कोशिश, यहाँ से देखिए प्राइस आया, बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद स्लो एंड स्टडी इसी जोन के आसपास है। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और समझते हैं। यहाँ से देखिए, ये था इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट। क्लियर है? अब देखिए, मार्क प्राइस इस जोन के आसपास आया, बाउंस लेके ऊपर, फिर इस जोन के आसपास आया, बाउंस लेके ऊपर, फिर इस जोन के आसपास आया, बाउंस लेके, जब इसको ये ब्रेक किया, तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं, जब भी ब्रेक किया तो इसको ये क्या किया, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पहले था क्या, ये था रेजिस्टेंस और ये था सपोर्ट। जैसे ही मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, वैसे ही सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। ये अभी फिलहाल के लिए मार्केट के लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और ये आपका देख पा रहे हैं, ये है आपका सपोर्ट, जिस जगह से मार्केट बाउंस लेना शुरू करे। अब देखिए, यहाँ एक लो था, ये लो यहाँ पे, इसको हमने थोड़ा मार्क किया। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, टाइम बिताया, फिर इस जोन के आसपास आया, फिर ऊपर की ओर गया। तो ये पहले क्या था, ये पहले सपोर्ट था, इसको जब इसने ब्रेक किया तो अब ये बन गया क्या, रेजिस्टेंस। अब इसको यहाँ पे ये था सपोर्ट, सपोर्ट को जब ये ब्रेक किया, ये था सपोर्ट, सॉरी, इसको ये जब ब्रेक किया तो ये फिर से बन गया रेजिस्टेंस। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शिफ्ट होता रहता है। इसको अगर आप लोग थोड़ा, फिर इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, देख लीजिए, इसको यहां से एक्सटेंड किया जाए तो मार्केट देखिए, इसी जोन के आसपास आने के बाद, इस जोन और इस जोन के आसपास आने के बाद मार्केट ने एक हल्का सा हमें, यहां से जैसे ही मार्केट यानी प्राइस, सॉरी, इसके ऊपर गया, तो हम यहाँ पे क्या देख पाए, ये जैसे ही ऊपर गया, उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट फॉल, एंड जैसे ही इसको ब्रेक किया, मार्केट ने एक नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो इसको आप लोग देखिए, जो ये, अब उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ही मार्केट अपने एक, यहाँ पे ये, चलिए, ये था सपोर्ट, ये लिया, ये छोटे टाइम फ्रेम पर अगर करे तो देखिए, ये वीक आया, ये वीक आया, ये फुल बॉडी आ गया। तो ये हो गया, इसके लिए सपोर्ट था। अब ये, इसको जब ब्रेक किया तो फिर ये नीचे, अब यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो ये पोर्शन आना होगा, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये पोर्शन। तो इस तरह से हम एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए वीक आए या बॉडी आए, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, मैक्स टू मैक्स लोज एंड मैक्स टू मैक्स हाईज कनेक्ट होना चाहिए, तो ही हम एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सिंपल सी बात है, ये प्राइस जा रहा है,